अपने सभी सुनने और देखने वालों को सलाम पेश करते हुए आज एक बहुत ही अहम मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। आज का उन्वान है कि इंडियाज़ डाइवर्सिटी इज़ ए स्ट्रेंथ एंड नॉट ए वीकनेस। यानी हमारी विविधता जो है वो हमारी ताकत है, न कि हमारी कमज़ोरी। महात्मा गांधी ने कहा था कि इंडिया सोल लाइज इन हर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी भारत की आत्मा उसकी विविधता में, उसके अनेकता में एकता का नाम है। भारत की आत्मा अनेकता में एकता का नाम है। इंडिया इज ए लैंड ऑफ इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी। यानी ये एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, विविधता पाई जाती है। वेयर यूनिटी थ्राइव्स अमिस्ट ए myriad of differences, with 29 states, 7 union territories and over 1.4 billion people। यानी इसमें इतनी विविधता है कि 29 स्टेट्स पाई जाती हैं भारत में और 7 यूनियन टेरेटरीज हैं और 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें जो ये विविधता है उसी में इसकी एकता और ताकत है। The concept of unity in diversity in India is deeply ingrained in the country's ethos, reflecting the harmonious coexistence of various cultures। यानी मुख्तलिफ तहजीबों में आपस में जो तालमेल है और एक साथ रहने का सलीका है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हमारी ज़बानें अलग हैं, हमारे मज़हब अलग हैं, हमारे रस्म व रवाज अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक धागे में बंधे हुए हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज डाइवर्स एज इंडिया इज। दुनिया में कोई मुल्क इतना डाइवर्स, इतना विविध नहीं है जितना भारत है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इट इज़ ए नोन सेइंग। और ये कहावत बिल्कुल सही है कि हम अगर एक हैं तो हम खड़े रहेंगे, मजबूत रहेंगे, और अगर हम डिवाइड हो गए, अगर हम बट गए तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। इंडिया इज़ होम टू एन एस्टॉनिशिंग नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। भारत में मुख्तलिफ भाषाएं पाई जाती हैं, जिसमें से 22 भाषाएं ऐसी हैं जिनको रिकग्नाइज़ किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको तस्लीम किया गया है, और इसके तकरीबन 1600 डायलेक्ट्स हैं। मुख्तलिफ कल्चर हैं, मुख्तलिफ तहजीबें हैं, मुख्तलिफ अक़ीदे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक हैं। हमारे यहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी मुख्तलिफ धर्मों के मानने वाले पाए जाते हैं। और यही नहीं बल्कि भारत में बहुत से धर्म ऐसे हैं जिन्होंने जन्म ही भारत में लिया है। इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ सेवरल मेजर रिलीजन्स। और ये छोटे मोटे नहीं, काफ़ी बड़े मज़हब हैं, जिसमें हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, सिखिज़्म है। इन सब का जन्म स्थान भारत है। इट इज़ आल्सो होम टू ए सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड अदर फेथ्स। यही नहीं बल्कि इस्लाम के मानने वाले, ईसाई और दूसरे मज़हबों के मानने वाले भी जो काफ़ी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में रहते हैं। दिस रिलीजियस डाइवर्सिटी हैज़ शेप्ड इंडियाज़ वैल्यूज़। और इसी ने भारत की वैल्यूज़ और कदरों को बढ़ाया है। ट्रेडिशंस और फेस्टिवल्स, हमारी कदरें इसी से बढ़ी हैं, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे रस्म व रवाज इसी से बढ़े हैं, मजबूत हुए हैं, और हमारे तीज त्यौहार भी मजबूत हुए हैं और बढ़े हैं। This religious diversity has shaped India's values, traditions and festivals. The unity, the country embraces a multitude of faith, fostering religious tolerance and unity। और हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मज़हब और अक़ीदे के मानने वाले हैं, लेकिन हमारे यहाँ मजहबी टॉलरेंस है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने और सहिष्णुता पाई जाती है। इसीलिए हमारी सबसे बड़ी यही ताकत है।
People from different faith often come together to celebrate each other कस्टम एंड ट्रेडिशन। और मुख्तलिफ मज़हब के मानने वाले, मुख्तलिफ ख़यालात के मानने वाले एक दूसरे के त्योहारों में, खुशियों में, गम में शरीक होते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। काउंटलेस फेस्टिवल्स, फूड ट्रेडिशंस, क्लोथिंग स्टाइल्स। हमारे यहाँ मुख्तलिफ त्यौहार पाए जाते हैं। फूड ट्रेडिशन, सबके खाने पीने के भी बहुत से अलग अलग अंदाज हैं। कपड़े पहनने का अपना अपना, क्लोथिंग स्टाइल सबकी अलग अलग है, बहुत सी है। लेकिन इसके बाद भी हम एक कौम और एक मुल्क की तरह मुत्तहिद हैं और मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। डाइवर्सिटी इज़ नॉट ए चैलेंज, इट इज़ ए ट्रेजर। ये हमारी डाइवर्सिटी जो है, ये हमारे लिए चैलेंज नहीं है, बल्कि एक हमारा बहुत बड़ा ख़जाना है। और उस ख़जाने की वजह से आज हम दुनिया में सर उठा के जी रहे हैं। फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम गुजरात टू नागालैंड, वी आर मेनी एंड वन। हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नागालैंड तक हम अलग अलग हैं, लेकिन इसके बाद भी हम एक हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज ट्रेमेंडस बट देयर इज समथिंग विच यूनिफाइज इट्स अंडरनीथ। यानी डाइवर्सिटी तो बहुत है, लेकिन इसके बाद भी कोई चीज़ है जो हमें बांध के रखे हुए है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हमें जो बांध के रखने वाली बहुत सी ताकतें हैं, उसमें सबसे बड़ी ताकत है हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। एक दूसरे के लिए हमारे अंदर जो आदर भाव पाया जाता है, इज्जत पाई जाती है। इसलिए यही रिस्पेक्ट जो है हमें डाइवर्सिटी होने के बाद भी बंटने नहीं दे रही है। हमारे अंदर जो एक दूसरे के लिए इज्जत की भावना पाई जाती है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम डिफरेंसेस के बावजूद, इख्तलाफात होने के बावजूद भी हम में एक दूसरे की इज्जत है। हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और व्हाट डज रेस्पेक्ट लुक लाइक? ये रेस्पेक्ट कैसे नज़र आती है? नॉट जजिंग अदर्स फॉर देयर लैंग्वेज, फेथ और कस्टम्स। कि दूसरों की ज़बान, उसके विश्वास, उसके रीत और रवाज से हम उसको जज नहीं करते हैं। लिसनिंग, लर्निंग एंड बीइंग काइंड। बल्कि हम एक दूसरे की बात को सुनते हैं, एक दूसरे की बारे में अध्ययन करते हैं, जानते हैं और एक दूसरे के लिए दया भाव रखते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। गिविंग स्पेस फॉर डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। और हम मुख्तलिफ ज़िंदगी के मुख्तलिफ तरीक़ों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हुए एक दूसरे के लिए स्पेस रखते हैं, अपने दिल में एक दूसरे के लिए जगह रखते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और ये हम किस तरह रखते हैं? लाइक ए गार्डन वेयर एवरी फ्लावर इज़ डिफरेंट बट टुगेदर दे क्रिएट ब्यूटी। और ये उस तरह से है जैसे एक बाग हो जिसमें मुख्तलिफ रंग के फूल हों, और वो जब फूल, रंग तो मुख्तलिफ होता है, कई रंगों के फूल होते हैं, लेकिन वो सारे रंग के फूल मिल कर के उस बाग को खूबसूरत बनाते हैं। और इसी को बहुत अच्छे ढंग से किसी शायर ने कहा है कि चमन में इख्तिलाते रंग बू से आती है रौनक। चमन में इख्तिलाते रंग बू से होती है रौनक, वगरना हम ही हैं तो हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। यानी चमन में इख्तिलात रंग, इख्तिलात मिलने से, चमन में मुख्तलिफ रंग के फूलों के मिलने से ही रौनक आती है। वरना अगर सिर्फ हम ही हम हैं और तुम ही तुम हो, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है, और वो कोई ताकत नहीं है, बल्कि हमारी कमज़ोरी बन जाएगी। यही बात ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल पाई गई। जब आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, उस वक्त भी यही कुव्वत थी जिसने हमको एक रखा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सभी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। अमीर, गरीब, चाहे वो नॉर्थ का था, चाहे साउथ का था, चाहे वो उत्तर का था, चाहे दक्षिण का था, चाहे अमीर था, चाहे गरीब था, सब एक दूसरे के साथ आज़ादी के लिए मिल के लड़े। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी और यही हमारी सबसे बड़ी एकता थी। इसी तरह से हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया है, जो अपना संविधान लिया है, वो भी हमें गारंटी देता है बराबरी का, इक्वलिटी फॉर ऑल कास्ट, कम्युनिटीज़ एंड फेथ। हर अक़ीदे, हर फेथ, हर ज़ात और हर बिरादरी को बराबरी का मौका देता है। सेलिब्रेट्स मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड कल्चर। और कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्तलिफ़ भाषाओं को और कल्चर और यानी उनकी तहज़ीबों को भी कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिकग्नाइज़ करता है।
encourages freedom of religion and expression, और बोलने की आज़ादी, मज़हब की आज़ादी भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ बिल्ट इनटू आवर फाउंडेशन, हमारी बुनियादों में ये अनेकता में एकता हमारी बुनियाद के अंदर है, हमारी जड़ों के अंदर है, और इसीलिए हम आज एक हैं। गांधी जी ने एक बात बहुत साफ शब्दों में कहा था कि आई डू नॉट वॉन्ट माई हाउस टू बी वॉल्ड इन, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी जाए। आई वॉन्ट द कल्चर्स ऑफ ऑल द लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस फ्रीली, मैं चाहता हूँ कि हर तहजीब की हवाएं, ठंडी हवाएं मेरे घर की तरफ आवें और आज़ादी के साथ मेरे घर में आवें, जिससे हमारे अंदर ओपननेस, खुलापन पैदा होगा। डायलॉग करेंगे हम एक दूसरे से, और एक दूसरे के ज्ञान से, इल्म से, तहजीब से हम नॉलेज हासिल करेंगे, हम बहुत कुछ सीखेंगे। इसलिए हमें करना क्या चाहिए कि वी शुड सेलिब्रेट एवरी कल्चर, हम हर तहजीब, हर कल्चर को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। रेस्पेक्ट एवरी आइडेंटिटी, और हर आदमी की शनाख्त की इज्जत करनी चाहिए। स्टैंड टुगेदर इन टाइम्स ऑफ नीड, और वक्त के समय हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। टीच द नेक्स्ट जनरेशन द वैल्यू ऑफ यूनिटी, और हमें आने वाली नस्लों को ये वैल्यू ऑफ यूनिटी, एकता की कीमत बताने की ज़रूरत है। हम आने वाली नस्लों को में भी वही जज्बा पैदा करें कि अगर हम एक हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। इंडिया शाइन्स व्हेन वी राइज टुगेदर, भारत उसी वक्त चमकेगा जब हम आपस में मिलजुल करके आगे बढ़ते हैं। इंडिया सोल लाइज इन हर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेट अस नॉट जस्ट रिमेंबर इट, लेट अस लिव इट। हमें सिर्फ याद नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें जीना इसी तरह से चाहिए कि हमारे देश की आत्मा, भारत की आत्मा यूनिटी और में ही, डाइवर्सिटी में यूनिटी में ही मौजूद है, यानी अनेकता में एकता ही हमारे देश की आत्मा है। लेट अस प्रोटेक्ट द स्पिरिट ऑफ इंडिया, हमें भारत की इस आत्मा और इस रूह को बचाने की ज़रूरत है। एवरीवेयर ज़रूरत है कि इस तरह की आवाज़ ऊंची की जाए। आवर डाइवर्सिटी इज़ नॉट ए वीकनेस, हमारी अनेकता जो है हमारी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि इट इज़ आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, बल्कि ये हमारी सबसे मजबूत ताकत है, और इसी ताकत के तहत हम दुनिया में सर उठाकर जी सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर ये चैनल आप हज़रात को पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर मुनासिब समझिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आदाब।